और बड़ी मुश्किल से मैंने जीत को पटाया क्योंकि अपहिल है और वाट लगेगी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी थोड़ा कम लगे और बड़ी मुश्किल से मैं जीत को पटा रहा हूँ। तो जीत चलेगा ना अभी? देखो मैं 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कोई नहीं शेर है अपना। यार तुम समझ नहीं रहो, लगी पड़ी है। 2 किलोमीटर जाऊँगा, उसके बाद तुम जाना, तुम्हारी साइकिल जाने, मैं तो यहीं रात को डेरा डालूंगा, यहीं सो जाऊँगा। बस 2 किलोमीटर तो देखते हैं कितनी देर। 2 को 5 में तो मैं कन्वर्ट करवा ही लूँगा जीत से, है ना जीत? अभी इस रूट से हम लोग आए हैं और अगर आप इस कैमरे में जीत को ढूंढ पाओ, जो कि बहुत टफ है, मैं फोकस करके देख लेता हूँ, मे भी है आप लोगों से ढूंढ पाओ। तो वो अभी सामने है और क्योंकि कंटिन्यूस अपहिल है इस टाइम तक, तो अभी जीत को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये यहाँ पे लेडीज़ एज यूजुअल हमारे गांव की, जो हमारा कल्चर है, गाय भैंसों के लिए अपनी सामान ले जाते हुए, और मैं तो पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं, मे बी अगर होगा तो शायद यहाँ से हम फिर चेंज करेंगे और नेक्स्ट पड़ाव शायद हमारा जो है वो नीलकंठ मंदिर होगा। देखो कितना प्यारा रूट है। बहुत भगा दिया इन्होंने, आज बेवकूफ़ी बनाया इन्होंने बहुत सारा। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा पूरी कहानी, स्टोरी शॉर्ट में। अभी जो बता रहा हूँ कि मैंने इनको इनकी साइकिल पकड़ा दी है और मैंने बोला था 2 किलोमीटर बस हो गया। अब ये अतुलेश जी हैं, अपनी साइकिल संभालेंगे और आगे का सफ़र इनका है, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, बहुत टफ है। पिछले 2 किलोमीटर में जीत ने जितना पसीना बहाया है, तो मैंने अपनी पूरी वर्दी चेंज कर दी है। मुझे लगता है कि टास्क टफ होने वाला है। तो स्टोरी है वो बताता हूँ मैं आपको आगे, जैसी फुर्सत मिलती है मुझे। हाँ, इसकी स्टोरी सुनते रहना, ठीक है? अरे और अब इसने सारा ट्रस्ट नहीं करना इन पे, सारा भार ये बहुत जो है वो मुझे चालाक हैं, दे दिया है। जितना शकल से दिख रहे हैं बोले उतने हैं नहीं। मैं बताता हूँ आपको स्टोरी, पूरी स्टोरी आपको ब्लॉग में बने रही है, पूरी स्टोरी यहीं पे मिलेगी आपको, ताकि आप भी सावधान होएं और अपने साथ वाले जिनके साथ भी आप घूमने जा रहे हैं तो एंटरटेनमेंट भी हो आपका, और बिल्कुल ऐसे झांसों में आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि फंस जाते हैं कई बार। चलो आगे की जर्नी देखते हैं। चलिए। अतुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब मैं पसीना बहाने जा रहा हूँ और जीत जो है वो ठंडी। तो लेट्स सी, चलो शुरू हो जाओ। ये देखिए, मिलते हैं आगे के सफ़र में, नीलकंठ में मिलते हैं, देखते हैं आपसे, बने रहिए। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम नीलकंठ मंदिर और हम मंदिर के द्वार पे खड़े हैं। तो ये हमने अपनी थालियाँ ले ली हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो अतुलेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? भगवान जी के दर्शन करके आते हैं और जितने भी पाप किए हैं बोलेंगे हे भगवान। तो इसमें ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं होने वाली है, तो मंदिर में कोई ब्लॉगिंग नहीं, मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे यहीं पे। दोस्तों आखिर हम मंदिर से आ चुके हैं बाहर, मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, भोलेनाथ भगवान के दर्शन हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं ये एक रेस्टोरेंट, तो थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए। और काफ़ी थकावट भरा कुछ भी नहीं था, मज़ा आया, इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो हम अतुलेश जी हमारे सामने ही हैं और उनसे भी हम कुछ जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। तो अतुलेश जी बताइए कि आपको कैसा लगा ये अनुभव, कितना शानदार आपके लिए रहा है ये? अब तक का ये हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस है। हमें टूर में बिल्कुल भी कहीं पर भी पता ही नहीं लगा कि हम कब नीलकंठ पहुँचे हैं और बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ में काफ़ी धार्मिक भी रहा। तो हमने कहा कि क्यों ना यहाँ पे हमें एक दिखा है फूड कोर्ट, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। अगर आप आओगे तो मुझे लगता है यहाँ पे रहने की भी पूरा अरेंजमेंट है, अच्छे खासे कमरे होंगे और मॉल काइंड ऑफ फीलिंग है, बहुत अच्छा है। तो हमने कहा क्यों ना हिल एरिया में आके साउथ इंडियन खाने का जो मज़ा है ना वो कुछ और ही होता है। तो हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, यहाँ पे आकर के हमने 2 मसाला डोसा ऑर्डर किए हैं और अब हम उसको खा करके जो है वो वापसी का प्लान करेंगे। बट अब तक की सबसे इजी ब्यूटीफुल ट्रैक और स्मूथ जिसे बोलते हैं ना साइकिल राइडिंग रही है अभी हमारी।
तो दोस्तों हमारा नाश्ता आ चुका है, ब्रेकफास्ट, और ये ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पे हो रहा है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको क्या है। ये देखिए, ये शानदार डोसा हमारा आ चुका है, और जो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए हमारा डोसा है, और ये अतुल जी देखिए। मैं स्टार्ट हो चुका हूँ, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और शायद हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ओके, नाइस। तो टेस्ट बताते हैं हम आपको, टेस्ट करते हैं। अतुल जी का जो फर्स्ट हुआ है वो नाइस आया है। देखो, जब भूख लगी रहती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो वैसे आज मुझे भूख ही नहीं लगी है। भूख नहीं लगी थी क्यों? पता नहीं। तो दोस्तों ज़बरदस्त स्वाद है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। हो सकता है हम भूख हों, लेकिन मतलब अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, आ सकते हो। मंदिर के दर्शन कीजिए और खाने का लुत्फ़ लीजिए। तो पहले हम तो दोस्तों नीलकंठ से हम आ चुके हैं। मंदिर वगैरह जैसे कि आपने देखा ही है ब्लॉग में। तो वापसी हो रही है हमारी, और ये अतुल जी हैं, अपने कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, जैकेट वगैरह शायद पहनना चाह रहे हैं क्योंकि अब ठंड होगी वापस में, और ढलान भी काफ़ी है, तो अब ढलान का लुत्फ़ उठाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, डाउन हिल में साइकिल चलाना काफ़ी रिस्की होता है, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि ढलान होती है, ब्रेक आपके पास एक लिमिटेड कंडीशन में होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है डाउन हिल। चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी लगती है, लेकिन डाउन हिल सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब जो मैं आपको कहानी बताने वाला था, मैंने आपको वीडियो में जिक्र किया था कि एक मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, जो सच्चाई मैं आपको बताने जाऊँगा इस ब्लॉग की। वो ये है कि अतुल जी ने प्लान किया था कि हम नीलकंठ जाएंगे, तो मुझे कहा गया था कि मैं बाइक से चलूँगा और अतुल जी चलेंगे अपनी, क्या बोलते हैं, अपनी साइकिल से। तो यहाँ तक सब ठीक था। मैं सुबह आया, मैंने अपना रूट पकड़ा, इन्होंने क्या किया, थोड़ी दूर आके मुझको साइकिल पकड़ा दी, और ये अपना बाइक से। तो भाई साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको अपनी दुख भरी कहानी कैसे सुनाऊँ। मतलब आप समझ सकते हो कि जो मैं चढ़ा के लाया हूँ, जो मेरे पे बीती है, आपने वीडियो में देखा होगा। तो इस तरह का है। और सबसे ख़ास बात देखोगे, इनके बैग में एक पिलर रखा हुआ है जिसमें नीलकंठ 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, और जब भी ये बाइक से चलते थे तो हर थोड़ी दूर पे वो लगा देते थे, ताकि मुझे ये यकीन दिला सके कि नीलकंठ 1 किलोमीटर ही है। तो इस तरह की चालबाजियाँ कर रहे हैं ये। तो लेकिन अतुल जी, एक चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, पता है क्या हुआ मेरे साथ? जब मैं आ रहा था, तो जब मैं चढ़ाई पे चढ़ रहा था ना, तो साइकिल काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो एक फ़ायदा ये रहा मेरे लिए कि साइकिल तेज़ चल रही थी, भोलेनाथ की कृपा थी कि चढ़ाई पे भी साइकिल अपना आप भाग रही थी। अरे दोस्त, वो चढ़ाई नहीं थी, वो ढलान थी, ढलान। क्या बात कर रहे हो यार। तुम्हारा आज डिहाइड्रेशन की वजह से देखिए दोस्तों, सिस्टम ही पूरा हिल गया है। हमारे डिहाइड्रेशन के लिए मैं पानी पी रहा हूँ। मतलब ढलान को आप समझ सकते हो, मैं चढ़ाई बता रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि भोले शंकर की कृपा है और हम बाइक भाग रही है चढ़ाई पे भी, लेकिन अब पता चला है कि वो तो ढलान थी। लेकिन ये तो था जोक सपाट। आप बने रहिए वीडियो में, एंजॉय कीजिए हम लोगों के साथ, और काफ़ी मज़ा आया हमने। तो इस जर्नी को हम अब एंड की तरफ ले जा रहे हैं। हो सकता है आगे वीडियो बनाए ना बनाए। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आने वाले टूरों में भी हम इसी तरह की एनर्जी बूस्टर जीत को देते रहेंगे। तो आप तो आज का दिन भोलेनाथ के नाम, लाइक कीजिए, ओम नमः शेयर शिवाय। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो आने वाला कंटेंट है उसके इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल बटन जो होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए यार, रेड कलर का एक बटन होता है, उसको दबा दो, मार दो, ठोक दो, कुछ तो दबाओ। चलो मिलते हैं आगे, देखते हैं। बाय, सी यू लेटर।
दोस्तों देखिए, ये हमारा हम धारण कर चुके हैं, टीका हमारा लग चुका है, भोलानाथ जी के दर्शन हो चुके हैं और अब हम चाय पी रहे हैं। और ये अतुलेश जी हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे आपसे चाय की चुस्की के साथ? मैं ये तो चेस कर लीजिए। चीयर्स। अब हम चाय की चुस्की ले रहे हैं और अभी मात्र 1:30 बज रहे हैं और हम वापसी के रूट पे चल चुके हैं। लोकेशन अच्छी लग रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ पे रुकना चाहिए और एक चाय पीनी चाहिए, क्योंकि नीलकंठ में जीत कह ही रहा था कि चाय पीनी है कहीं पर। तो एक गेस किया मैंने कि शायद यहाँ पे चाय अच्छी मिलेगी, जो कि ठीक है। तो आप लोग भी इस चाय का लुत्फ़ उठाइए और बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। और अपने बैकपैक के साथ हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये व्यू देख करके ना रहा नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं रहा गया, देखो। और यहाँ पर टोटल कैंप है, ठीक है। ये कौन सी नदी है यार? और अभी हम लोग इस रास्ते से होते हुए और वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, वो सामने पहुँचेंगे, ठीक है। और मैं क्या जीत को कह रहा हूँ कि ढलान पे दिक्कत होती है, आप रहने दो, है ना जीत। चढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत ढलान पे ही होती है। तो मैं जीत को कह रहा हूँ कि मैं सपोर्ट कर देता हूँ, और क्योंकि थोड़ी देर के बाद में चढ़ाई आने वाली है, तो जाओ फिर स्मार्टनेस देख रहे हो तुम। फिर मुझे लगता है कि जीत वहाँ पे अपना टैलेंट दिखाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों जीत, क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल इस बार हम ढलान पे ही टैलेंट दिखाएंगे। चलो दोस्तों, ये इतने प्यारे प्यारे व्यू आपको मिलेंगे यहाँ पे। सारा कैंप वगैरह आपके होते हैं, जो कि ये बंजी जंपिंग के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, जंपिंग हाइट पे, और कैंप करते हैं। 1-2 दिन अपना चिल माहौल में बिताते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके बाद घर जाते हैं, क्योंकि मंडे को काम भी तो करना होता है। तो चलो आगे देखते हैं क्या कैप्चर करते हैं हम लोग। कुछ खाना तो नहीं है? हाँ हाँ, खाना तो नहीं खाना कुछ?